अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मोटिवेशन के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, और अक्सर आपने फील किया होगा कि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं बेसिकली आपको मोटिवेशन का राज ही बता देता हूँ कि मोटिवेशन कैसे डेवलप होती है। बेसिकली देखिए, मोटिवेशन एक ब्रेन का प्रोसेस है, और वो तब मोटिवेशन सही होगी जब ब्रेन ठीक होगा आपका। और एक चीज याद रखिएगा, ब्रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब इस दुनिया में आप आ जाते हैं उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रेन के लिए है ना, वो फूड है। क्यों? कि ब्रेन बेसिकली एक मशीन की तरह काम करता है, और मशीन का फ्यूल चाहिए होता है। और सबसे जो बेहतरीन फ्यूल है ना ब्रेन के लिए, वो खुराक है, न्यूट्रिशन है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो इफेक्ट करते हैं। इसमें मोटिवेशनल स्पीच है, यानी मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको इफेक्ट कर सकते हैं। आपको एनवायरनमेंट इफेक्ट कर सकता है, आपको कोई इंसान इंस्पायर कर सकता है, वो मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन मोटिवेशन का प्रोसेस जब तक यहां से नहीं ना होगा, कोई चीज इफेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि आप ये समझ ले कि मोटिवेशन जो है ना, वो आपको अंदर से मिलती है, अंदर से। और अंदर से कौन देता है? आपका ब्रेन देता है। और ब्रेन के लिए जरूरी है कि वो उसी तरह की फूड जरूर खाए जो मोटिवेशन देगी आपको। अब मोटिवेशन के लिए बेसिकली तीन चीजें आपको चाहिए। मैं आपको तीन केमिकल एक्सप्लेन करूंगा, और उन तीन केमिकल को बेहतर करने के लिए कौन सी फूड्स हैं वो भी आपको बताऊं। अब पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन का मतलब है कि इंटरनल डिजायर टू डू समथिंग। यानी कि अगर आपके अंदर एक ऐसी डिजायर है कि आप उसको करना चाहते हैं, तो उस डिजायर को हम मोटिवेशन कहते हैं। और ये तीन चीजों से बनती है, वो आपके ब्रेन से लिंक है। पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपका ब्रेन यहां से क्लियर होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसके अंदर फॉगिंग ना हो, ब्रेन स्टक ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो। पहले ब्रेन का एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए आपको ऐसी फूड्स खानी चाहिए जो आपके ब्रेन को क्लियर करें, लाइक एंटी ऑक्सीडेंट आप खाएं। तो पहली जरूरत ब्रेन की कि ब्रेन को क्लियर होना चाहिए। फिर ब्रेन का फोकस बहुत बेहतर होना चाहिए। फोकस बेहतर होगा तो आप टारगेट सेट कर सकेंगे। जब टारगेट सेट होंगे, फिर आपने उसको अचीव जो करना है ना, उसके लिए एक अलग केमिकल है। तीन स्टेप्स हैं। ब्रेन की क्लैरिटी आपको चाहिए, फिर फोकस चाहिए, फिर मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन अगर हो भी लेकिन फोकस नहीं होगा, ब्रेन क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो मोटिवेशन बनेगी नहीं। अब आपने करना क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने ब्रेन को क्लैरिटी देनी। ब्रेन को क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि ब्रेन जब रूटीन, जैसे मैंने आपको कहा कि मशीन है, जब ये 24/7 आपका ब्रेन काम करता है, आप सो रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं, जब तक आप जिंदा हैं ये मुसलसल काम करता है। जब ब्रेन काम करता है तो उसके नतीजे में कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, उनको हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। अब ऑक्सीडेंट जो है ना, आपके ब्रेन को बर्डनाइज कर देते हैं। तो आपने पहले ब्रेन को अनबर्डन करना है। उसके लिए क्या क्या फूड्स हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। देखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, यानी कि अगर आप एडल्ट हैं तो कम से कम मौसम से मुताबिक अगर आप देखें तो आपको 10 से 12 गिलास डेली पानी पीने चाहिए। आपने अपने ब्रेन को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ऑक्सीडेंट जो है ना वो बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब यू नीड एंटाई ऑक्सीडेंट। पानी सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका है कि आप ऑक्सीडेंट को निकाल सके। वैसे महंगी चीजें भी है, वो भी आपको बता दूंगा। जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो भी एंटी ऑक्सीडेंट है। अगर आप आपकी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिश में ज्यादा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा जिसरा सैमन फिश है या टूना फिश है उसमें ज्यादा पाया जाता है। अभी अब आपके ऊपर है आप कौन सा सोर्स यूज करते हैं। लेकिन पानी, बाहर पानी के लिए आप, उसके बाद आपने खुराक भी खानी। विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी सस्ती चीजों में भी पाया जाता है, महंगी में भी पाया जाता है। चॉइसेस आपकी। यानी कि ऑरेंजेस हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबेज में यानी बंद गोभी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, चीपर सोर्सेज हैं। कैप्सिकम में पाया जाता है, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं। तो विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये कुछ सोर्सेज मैंने आपको बताए जिसकी वजह से आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, फॉगिंग नहीं होगी, बर्डनाइज नहीं होगा। जब मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो अगला स्टेप आएगा आपने फोकस बढ़ाना। अगेन फोकस कहने से नहीं होगा कि मैं फोकस कर रहा हूं, पीछे आपको फ्यूल चाहिए। फोकस के लिए जो केमिकल आपको चाहिए होता है ना, वो एसिटल कोलिन चाहिए होता है। एसिटल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका फोकस बढ़ाता है।
अब एसिटलकोलिन का जो सस्ता सोर्स है, मैं एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो अंडे है। क्योंकि अंडों के अंदर एक खास किस्म का केमिकल होता है जिसे हम कॉलिन कहते हैं, तो कॉलिन से फिर एसिटलकोलिन बनता है। तो अगर आप डेली एक अंडा खाते हैं तो आपका कॉलिन का लेवल बेहतर रह सकता है। चीपर सोर्स, अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खा सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जैसे आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, आपका फिर फोकस के ऊपर मैंने आपको प्रोसेस बताया, फोकस अपना बेहतर करें, कॉलिन को बेहतर करें। अब जब कॉलिन बेहतर हो जाएगी ना, तो देन आपको डोपामीन चाहिए, अच्छा लेवल का डोपामीन चाहिए। अब डोपामीन वो केमिकल है जो आपको एनर्जी देता है, यानी कि आपने एक दफा फोकस कर लिया, गोल सेट कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, क्योंकि एसिटलकोलिन आपको क्या करता है, फोकस भी देता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी करता है, प्लानिंग अच्छी करता है, गोल सेट करने में हेल्प करता है। जब आप गोल सेट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको वो एनर्जी चाहिए ताकि आप गोल को अचीव कर सके, उसके लिए आपको डोपामिन चाहिए। वो मोटिवेशन का आखिरी लेवल मैं आपको बता रहा हूं। तो जब डोपामिन होगा ना आपके ब्रेन में, तो आप उस गोल सेटिंग को अचीव कर लेंगे। आपने अक्सर ऐसे लोग भी देखे होंगे जो गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उसको अचीव नहीं कर सकते, वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। इसका मतलब है दे आर लैकिंग इन डोपामिन। तो डोपामिन के लिए जो बेहतरीन फूड है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चॉकलेट्स खाने से भी डोपामिन, क्योंकि उसमें टायरोसिन होता है। हाँ, डोपामिन को बनाने के लिए आप टायरोसिन वाली चीजें खाएंगे तो बेहतर होंगे। आलमंड्स हो सकते हैं, वॉलनट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सस्ती चीजों में बताऊं, तो चिक पीस जो होते हैं, चनों चनों के अंदर जो टायरोसिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप चनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेल्दी चने अगर आप बना के खाएं, यानी कि मसाले डाल के या तेल डाल के, ठीक है, तो उससे उसकी जो अफादियत है इस हवाले से वो कम हो जाती है। तो आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल्ड चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सस्ता सोर्स है जिससे टायरोसिन बेहतर होगा। तो अगर आप 3 लेवल पे काम कर सकते हैं, ब्रेन की क्लैरिटी कर सकते हैं, फिर आप फोकस बढ़ा सकते हैं, फिर आप मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, डोपामिन आपको चाहिए होता है। तो अगर आप 3 काम कर सकते हैं, तो बिलीव मी, आप अपना जो ब्रेन है वो मोटिवेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। मोटिवेशन बातों से नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को फ्यूल चाहिए। मोटिवेशन के पीछे एक पूरी बायोकेमिस्ट्री है। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं आएगी। अदरवाइज आप, हाँ, मैं दोबारा इसके ऊपर कह दूं कि मोटिवेशन को सोशल फैक्टर्स भी हैं, इंस्पायर भी लोग करते हैं, लेकिन वो तब मोटिवेशन सस्टेन करेगी। जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बस रेडी हो जाते हैं, और अगले दिन आप वैसे ही होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके पीछे फ्यूल नहीं होता, जो कि फूड है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।